एपिसोड 66 नरक का द्वार शंबरासुर की वापसी। भाग 3 भविष्य की दुनिया त्रैलोक्य युद्ध का आरंभ। पिछले एपिसोड में टीम क्रोनोएक्स को त्रैलोक्य मणि का पहला टुकड़ा मिल चुका है, लेकिन इस खोज ने अधोलोक और स्वर्गलोक के द्वारों को जगा दिया है। अब उन्हें दूसरा टुकड़ा प्राप्त करने के लिए उतरना होगा नरक के अंधकार में। सिया त्रैलोक्य मणि का टुकड़ा हाथ में लिए ध्यानस्थ होती है। उसके मन में अचानक एक गूंजती हुई आवाज आती है। दूसरा टुकड़ा नरक के केंद्र में छिपा है, लेकिन वहां केवल मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म भी प्रतीक्षा कर रहा है। वेदांत, जो अब समय का कंपन सुन सकता है, अचानक चौंकता है। मैंने एक धड़कन सुनी है, जैसे कोई जाग चुका हो। एक चमकदार प्रकाश में देवपुत्र वज्रसेन प्रकट होता है, एक तेजस्वी योद्धा जो इंद्र के निर्देश पर त्रैलोक्य संतुलन की रक्षा करता है। वज्रसेन, तुमने पहला मणि प्राप्त कर लिया, लेकिन आगे जो मार्ग है वह मृत्यु से होकर जाता है। नरक द्वार खुलने का अर्थ है शंबरासुर का लौट आना। आर्यन सामने आता है। हम पीछे नहीं हटेंगे। त्रैलोक्य मणि समय का भविष्य है, और प्रेम का भी। वज्रसेन कुछ क्षण आर्यन को देखता है, फिर तलवार नीचे कर देता है। तुम्हारे इरादे पवित्र हैं। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन रक्षा नहीं कर सकता। वज्रसेन आकाश में अपना वज्र घुमाता है और एक अंधकारमय पोर्टल खुलता है। सभी अंदर कूदते हैं और पहुंचते हैं नरक के कगार पर, जहां समय जम चुका है और हवा में आत्माओं की कराह गूंज रही है। गहरे अंधकार में एक विशाल जंजीरों में जकड़ी आकृति नींद में कराहती है। X9 जैसे ही कुछ डेटा स्कैन करता है, वह चिल्लाता है। ये कोई सामान्य राक्षस नहीं। यह है शंबरासुर, देवताओं से अभिशप्त एक असुर जिसने कालव्यूह बनाया था। लेकिन जैसे ही टीम मणि के स्थान के पास पहुंचती है, जमीन कांपने लगती है। जंजीरें टूटती हैं और एक ज्वालामुखी से बना राक्षस उठ खड़ा होता है। मैं हूं शंबरासुर, और जिसने मेरी नींद तोड़ी है वही मेरी अग्नि में भस्म होगा। शंबरासुर एक दैत्याकार गदा उठाता है और पहली ही वार से जमीन दरक उठती है। वेदांत समय को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शंबरासुर की शक्ति कालव्यूह में उसे जकड़ देती है। सिया मंत्रों से एक सुरक्षा चक्र बनाती है। आर्यन, रिया और X9 मिलकर उसका ध्यान भटकाते हैं। X9 की स्मृति प्रणाली में एक पुरानी ध्वनि बजती है। कालव्यूह को केवल वैदेही का अमृत स्पर्श ही निष्क्रिय कर सकता है। वेदांत समय के प्रवाह में वैदेही की छवि देखता है। वह कहीं पास है, समय के अंदर बंद है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी हमें महसूस कर रही है। वह तलवार उठाकर शंबरासुर पर टूट पड़ता है और एक ज्योतिर्बिंदु उसके वक्ष में प्रवेश कर जाती है। शंबरासुर की चीख गूंजती है और वह फिर से भूमि में समा जाता है। उसकी जगह अब एक काले पत्थर से जड़ित त्रैलोक्य मणि का द्वितीय टुकड़ा निकलता है। टीम जैसे ही उसे उठाती है, एक नई चेतावनी उभरती है। अंतिम मणि अब स्वर्गलोक की शुद्धता में छिपी है, लेकिन वहां तुम्हारा स्वागत देवता नहीं, बल्कि पूर्वजों का क्रोध करेगा। पीछे नरक द्वार बंद हो रहा है, लेकिन X9 की आंखों में एक अजीब चमक है। उसके भीतर कुछ पुराना जाग गया है। क्या वो अब भी टीम का हिस्सा है, या किसी दूसरी चेतना का वाहक बन चुका है? अगला एपिसोड, स्वर्ग का स्वर्ग नहीं रहा। क्या टीम देवताओं की दुनिया में भी जीवित रह पाएगी, या वहां उन्हें मिलेगा एक ऐसा सच जो उनके संकल्प को तोड़ देगा?